एक घनघोर रात, काली रात, बहुत अंधेरी रात के बाद किसी के जीवन में सुकून आ रहा है। वह पीसनेस आ रहा है जो वह चाहता था। बहुत लंबे टाइम से किसी की लाइफ अपडेट होने वाली है। मैं यहाँ पर साफ साफ देख पा रही हूँ, ये एक बहुत लंबे टाइम के बाद होने वाला है। ओ माय गॉड, बहुत बहुत लंबे टाइम के बाद ये चीज़ हो रहा है आपकी लाइफ में। वह मतलब वो चीज़ें होने वाली है जो अनएक्सेप्टेड है, जो शायद आपने एक्सेप्ट भी ना किया हो कि ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में अब हो सकती है। शायद आपने आप भूल चुके थे, आप अपने आप को भूल चुके थे, आप खुशियों को भूल चुके थे। बहुत लंबे टाइम तक मतलब टॉर्चर होने के बाद, मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब होने के बाद, पूरी तरह से आप समझ लीजिए आप ना खत्म हो चुके थे। इतने ज़्यादा इन चीज़ों के बाद, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए तूफान आपने जो झेली है ना, उसके बाद ओ माय गॉड, फाइनली किसी के जीवन में पीस आ रहा है। वंडरफुल पीस एक्चुअली में, जो अनएक्सपेक्टेड है, जो आपने मतलब मैं कह रही हूँ ना, आपने सोचा भी नहीं था। आपने कभी मतलब सपने भी नहीं देखा होगा इस चीज़ के। आपने जो तूफान झेला है ना, वह हर सिचुएशन से आपको अपग्रेड करते हुए, आपके जीवन को अपग्रेड करते हुए आपको हर एरिया में पीस मिलने वाला है। आपको वह सुकून मिलने वाला है, वह चीज़ें जो आपने मतलब अपनी लाइफ में कभी मतलब हो सकता है आपने ये चीज़ें चाही थी अपनी लाइफ में। कभी आपने हो सकता है किसी डायरी में लिखा था, या कभी आपने इमेजिन किया था, ठीक है, इमेजिनेशन किया था किसी चीज़ के लिए कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा मेरा जीवन ऐसी होनी चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, मुझे यह मिलेगा वो मिलेगा। जो भी आपने अपनी लाइफ में मतलब सोचा था, जो कल ना आपने किया था ना, वह जीवन आपका होने वाला है। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही गाइस। डेफिनेटली यहाँ पर यह चीज़ साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा हार्डशिप रही। मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा जंगलिंग रही। अगर यहाँ पर कोई मैरिड है तो ठीक है, और अगर कोई अनमैरिड है तो उनकी फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा जर्निंग रही है, ठीक है। और फैमिली इशू बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अपने झेले हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी। मैं यहाँ पर टंग स्लिप मेरे होने लगते हैं जब भी ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करती हूँ, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ, पास्ट की जो एनर्जी आई है ना, वो बहुत ज़्यादा ऐसी है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब झेली है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने आपको तकलीफ दिए, आपके साथ छल कपट किए, जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मेरे साथ हो सकता है, ठीक है। और उन सब चीज़ों से ना आप जूझ रहे, बहुत ज़्यादा खुद अकेले जूझ रहे थे। कहते हैं ना कि ओह माय गॉड, मैं आपको कैसे मतलब बताऊं, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कैसे आग में लोग कैसे तड़पते हैं, सेम वैसी एनर्जी यहाँ पर मुझे, सेम टट्टू मुझे वैसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। अब बहुत ज़्यादा तड़पे हो, बहुत ज़्यादा आपको तड़पाया गया है, जैसे लगता है आग में जले हो, आपको आग में जलाया गया है, भुना गया। वहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा तकलीफ आपने अपनी लाइफ में झेली, और यहाँ पर मैं ये चीज़ साफ साफ देख पा रही हूँ कि आपने अकेले झेला है। कोई भी सपोर्टर नहीं था आपके साथ, कोई आपके साथ खड़ा नहीं था, कोई आपका स्टैंड नहीं लेता था, कोई आपके साथ मतलब कोई ऐसा नहीं था जिसे आप अपना कह सको। सब पूरी फैमिली एक तरफ, कोई आपका फ्रेंड नहीं, ऐसा कोई ऐसे लोग नहीं जो आपको समझ पाए, आपको मतलब जान पाए पूरी तरह से। ये लोग ना आपसे मतलब बहुत थे। डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ मैं देख पा रही हूँ। अपनी फाइनेंशियली कंडीशन को आपने ठीक करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन पैसा आपके हाथ में नहीं आता था। यह चीज़ यहाँ पर आ रही है। आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला, नहीं मिलता था, और इस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ना उदास रहते थे। बहुत ज़्यादा ऐसा भी कह सकते हैं कि कभी कभी आप रोते भी थे, ठीक है। आप कभी कभी ये परिस्थिति देखकर, ये सिचुएशंस देखकर कि इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, इतनी ज़्यादा आप सपने देखते थे, इतनी ज़्यादा चीज़ें करते थे, लेकिन वो चीज़ें सफल नहीं हो पाती थी, और उसके वजह से आप रोते भी थे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि ये बहुत ऐसी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर पा रही हूँ, हाईलाइट हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि चीज़ें तो आपके लिए होती ही नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत ज़्यादा धोखे भी मिले, ठीक है। आपके साथ छल कपट हुए हैं,
बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ, दुख और दर्द ही, मतलब आपने ज़्यादातर यही देखा है अपनी लाइफ में। ठीक है, अपने जीवन में आपने यही सारी चीज़ें देखी है और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक। नॉर्मल सी बात है, इतनी ज़्यादा परेशान रहे, इतने ज़्यादा दुखी रहे, इतने ज़्यादा आपको धोखे मिले, इतने ज़्यादा आपके साथ छल कपट, मतलब छल कपट हुए हैं, छल कपट मिले हैं, लोगों से धोखे मिले हैं, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपका हार्ट चक्र तो ब्लॉक होगा ही, और ये नेचुरल सी है। इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि नहीं होगा, होता है। अगर इंसान इतना ज़्यादा कुछ चीज़ झेल रहेगा तो उसके साथ ये चीज़ें होंगी ही। जिसने इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में मतलब तकलीफ़ों को देखा हो, परेशानियों को देखा हो, हर एरिया में मतलब उसको दुख मिला हो, टॉर्चर मिला हो, उसका हार्ट ब्लॉक होगा ही होगा। ठीक है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, हो जाएगा। उसका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, पत्थर हो जाता है। वह इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पत्थर अब कुछ मतलब उसको कुछ समझ नहीं है, वह पत्थर हो गया है। वह एक जिंदा लाश बन जाता है जिसके साथ इतनी सारी चीजें होती हैं और आपका हार्ट होती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप भूल गए थे खुलकर हंसना। आप एक्चुअली भूल गए थे, खुलकर हंसे हुए। मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि जवाना हो गया बीते दिन, बस दिखावटी के लिए आप थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं। लेकिन एक होता है ना नेचुरली अंदर से जो खुशी आती है, जो मुस्कान आती है, वह चीज़ आप भूल चुके हैं। ठीक है, बस फैमिली के लिए आपने कभी कभी ऐसा हो सकता है मुस्कुरा दिया होगा सबके सामने। अब कभी बहुत लोग फोर्स करते हैं कि थोड़ा मुस्कुराओ, थोड़ा हंसो, तो आप ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ साफ साफ दिखा, आप फॉर्मेलिटी पूरा करते हो। हंस के मुंह पर ऐसी एनर्जी पिक हो रही है। इतना दुख था आपकी लाइफ में कि एक टाइम मतलब ऐसा था कि आप मतलब खुल के हंस नहीं पाते थे। ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो गई। इतना ज़्यादा हार्डशिप था आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम। बाप रे, इतना टाइम हो गया आपको इन चीज़ों के लिए एक अच्छी खासी पोजीशन से आपको एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आपने देखा है। आपकी हमेशा से मतलब एक विश रही कि आप मतलब एक विश हो गई आपकी कि मुझे कब ईश्वर इस परेशानी से निकालेंगे। क्या भगवान ने मुझे इस दुनिया में मतलब दुख देखने के लिए ही भेजा है? आपका यही मतलब, यही एक शब्द, एक यही मतलब शब्द निकलता था मुंह से कि सारी चीजें मेरे साथ ही क्यों हो रही हैं। आप कहते थे कि मुझे भी तो हक है अच्छी लाइफ जीने का, एंजॉयफुल लाइफ जीने का। यस, आपके पेशेंट लेवल को ना, आपके पेशेंट लेवल की तो बैंड बज गई है गाइस। डेफिनेटली आपके पेशेंट लेवल की बैंड बजी, जहां आपने यह बोल दिया कि इससे ज्यादा पेशेंट अब मुझ में नहीं है। और क्या ही हो सकता है इतने ज्यादा इंतजार का, और क्या हो सकता है। मेरा सब कुछ तो आपने ले लिया, मेरा स्टेटस, मेरी इज्जत, मेरा मान शान, मेरी खुशी और मेरे दामन में वह सब कुछ जो मैं चाहता था, वह सब कुछ आपने ले लिया। बस मेरे हिस्से में एक ही चीज़ आया है, वह है दुख और दुख। इससे ज़्यादा पेशेंट और क्या हो सकता है? अब मुझे क्या एक्सेप्ट करना चाहिए? डिवाइन, मुझे और क्या मतलब चाहिए। अब तो आपने मेरे साथ सब कुछ ले लिया। बस मेरे दावन में यही चीज़ें भर दी आपने। और कितने पेशेंट, किस तरह से, किस मैटर में पेशेंट, मेरा हर एरिया ज़ीरो हो गया है। मैं टूट चुकी हूँ, बिखर चुकी हूँ। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूरी तरह से बिखर चुका हूँ या बिखर चुकी हूँ। जेंडर स्पेसिफिक है, मेल फीमेल नहीं है जिसकी भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मेंटली वह इंसान बहुत ज़्यादा हार्डशिप है, मेंटली बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर मिला है। ठीक है, मेंटल टॉर्चर बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब हो, मतलब रहे हैं। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सो पाई। गाइस, ओ माय गॉड, मुझे आज रोना आ जाएगा। सालों निकल गए लेकिन आप चैन की नींद नहीं सोए, बिल्कुल नहीं सोए थे। पीसफुल वाली जो आपकी एनर्जी थी ना, जो पीसफुल वाली एनर्जी होती है, चैन की नींद जो आराम से लोग सोते हैं, वो नींद आपने शायद बहुत पहले ली थी, बचपन में ली थी। उसके बाद आपकी लाइफ में इतने ज़्यादा अप्स डाउन आ, इतनी ज़्यादा चीज़ें हुई कि आप चैन की नींद मतलब सोना भूल चुकी। रोना, परेशान होना, सोचते रहना अपने सिचुएशन के बारे में, ईश्वर से रो रो के गुहार लगाना,
मुझे खुशियाँ कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कांग्रेचुलेशन। अब मैं आपको यहाँ पर कांग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। लेशन, यस, दिस इज टाइम, दिस इज योर टाइम। आपकी विश अब कंप्लीट होने वाली है। डिवाइन आ गए हैं आपके हार्ट चक्र को हील करने। अब डिवाइन आपके हर एरिया को खुशी से भर देंगे। जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ, एक्सट्रीम लेवल के आपने मतलब वो चीज़ें झेली जो शायद कोई और दूसरा झेल, तो वो मतलब पूरी तरह से टूटकर कबक बिखर भी चुका, लेकिन आप तो फिर भी खड़े हैं जिस एरिया में आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का पेन हुआ। स्ट्रेस आपने मतलब देखा है, आपने ये सारी चीज़ें झेली है। फाइनली अब आपका संघर्ष खत्म हुआ। अब डिवाइन आपके संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। अब आपको आपके जीवन में चैन की नींद आने वाली है। जो चैन की नींद आपने सालों से नहीं ली, अब आपको चैन की नींद आएगी, क्योंकि डिवाइन अब खुद आपके जीवन में सभी प्रॉब्लम को खत्म करने आ चुके हैं। बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है, बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन खुद आ चुके हैं। उन्होंने आपकी खुशियों को मतलब देखो, डिवाइन ने ना जुम्मा उठा लिया है। अब वह उन्होंने फैसला ले लिया है, उन्होंने जुम्मा उठा लिया कि नहीं, इससे ज़्यादा अब मेरा बच्चा और नहीं सहेगा, अब उसे बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। आपके जीवन का हार्ड टाइम इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर। डिवाइन आपके जीवन में इतनी ज़्यादा खुशियाँ देंगे, इतनी ज़्यादा सेलिब्रेशंस मतलब हर एरिया में आप करने वाले हैं। इतना अच्छा टाइम आपको देने जा रहे हैं कि आप अपने इस दुख को, इस परेशानियों को, इस धोखे को, इस सारे दुख को भूल जाओगे। पीसफुल लाइफ आपकी होने वाली है, पीसफुल, वंडरफुल, पीसफुल, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपके साथ आ चुका है। ये बात देखो, ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है, सच है। डिवाइन जब देने पर आते हैं ना, तब हम हैरान हो जाते हैं। इतना ज़्यादा हमें मिलता है कि हम संभाल नहीं पाते हैं। खुशियाँ इतनी ज़्यादा मिलती है कि हमसे संभल नहीं पाती है। तो ओ माय गॉड, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपका। बस ये आपको बस देखो, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपको ट्रस्ट नहीं खोना है, विश्वास ही करना है, विश्वास करते रहना है। डिवाइन सब कुछ देने वाले हैं और डिवाइन इतना कुछ आपको देंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। इतनी सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है कि आप ना खुशियों से झूम जाओगे। जो हार्डशिप आपने मतलब झेली है, जो दुख आपने झेला है, जो तकलीफ आपने झेली है ना, वह सारी चीजें खत्म होने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से ज्यादा ये आपसे जल रही है, ये जल भूकर पागल हो चुके हैं। इसकी एनर्जी मुझे मॉर्निंग से ज्यादा दिख रही है। ठीक है, आई डोंट नो आज की मॉर्निंग की, कल की, परसों की, आने वाले टाइम की मॉर्निंग की, लेकिन ये बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। आपको खुश देखकर, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते देख इस लेडी की जान जा रही है। ये अपने घर में तोड़फोड़ चीजें कर रही है, मतलब चीजें प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही है। ये इधर उधर भटक रही है, लोगों से आपके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही है कि कैसे भी करके इसको किसी से सुनवा के, किसी और के थ्रू से, लेकिन इसकी सारी चीजों पर मैं पानी फेर दूं। ठीक है, जो आपने इतनी ज्यादा हार्डशिप झेली, कहीं ना कहीं इसका भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल था। इसको इसके कर्मा बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। मैं यहाँ पर बहुत जल्दी बोलूंगी भी नहीं कि इसको मिल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब आपको ये चीज बताएंगे डिवाइना के खुद नहीं, आप ये चीज अपनी आंखों से देखोगे या आने वाले टाइम में देखोगे। ठीक है, और छोटी छोटी चीजें इसके साथ हो रही है, और सबसे बड़ा इसके साथ ये हो रहा है कि ये आपको खुश देख रही है अपनी लाइफ में। ये आपको अपनी लाइफ में, अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की करते हुए देख रही है, खुश देख रही है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा हैप्पी है। हैप्पी मूवमेंट्स को एंजॉय, कहीं ना कहीं इसको पता चल चुका है कि आपका जो एक वनवास चल रहा था, जो एक हार्डशिप टाइम चल रहा था ना, वो ओवर होने वाला है, वह खत्म होने वाला है। और इसकी बैंड बजी हुई है मॉर्निंग से। इसने अपने घर में कुछ तो किया है, इसने मॉर्निंग में कुछ किया है, कुछ ऐसी चीजें करी हैं। फिलहाल अभी इसके सपोर्टर में इनकी फैमिली है, लेकिन इसकी और इसके हस्बैंड की सारी सच्चाई या आप सामने लेकर आओगे। ये खुद ही ऐसी चीजें, हरकतें कर देंगी, कुछ ऐसी चीजें कर देंगे कि इनकी सारी गंदी चीजें, गंदी करतूतें आपके सामने आ जाएंगी।
और पब्लिकली बहुत और ज्यादा ना इनकी सारी जो चालें हैं ना, मुझे लग रहा पता नहीं क्यों ये कुछ चालबाज करते हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ छल कपट है। चालबाज लेडी है, चालबाज इनके हस्बैंड है, दोनों चालबाज हैं। चिपड़ी चपड़ी बातें करके लोगों को अपने लोगों को अपने उसमें करते हैं, अपनी तरफ करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन डिवाइन बहुत बड़े हैं इनको सारी चीजों का। अब इससे भी चालबाज इसके हस्बैंड है। ठीक है, खुद बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इनके जो गरमान में अगर कोई झांक के देखेगा, इतनी ज्यादा नीचता भरी है। आप इन्हें जानते होंगे गाइस। ठीक है, ये छोटी हाइट की है, लेडी थोड़ी मोटी है। ठीक है, इनके हस्बैंड भी ज्यादा लंबे नहीं है, मोटे से हैं, पेट इनका निकला हुआ है। ये दोनों चालबाज है, दिखाते कुछ और है, इनके मन में कुछ और ही होता है। ठीक है, ये बस लोगों का मुंह पकड़ते हैं, लेकिन यह लोगों को खुश नहीं देख सकते, लोगों को तरक्की करते हुए नहीं देख सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। बहुत ज्यादा मतलबी लोग हैं ये लोग बहुत ज्यादा लोगों की बुराइयां करते हैं, बहुत ज्यादा चालबाजियां करते हैं, लोगों के बारे में अनशंट बोलते हैं। फैमिली को तोड़वा इनको बहुत अच्छे से आता है, और ये लोग परेशान होने वाले हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, क्योंकि इनकी सारी जो प्लानिंग प्लॉटिंग है वह फेल होने वाली है। ये आपसे बहुत ज्यादा हाईली जेलस है गाइस, बहुत ज्यादा, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा हाईली जेलस है। खास करके ये लेडी बहुत ज्यादा आपसे हाईली जेलस है। ठीक है, आपको जो चीजें पसंद आती हैं, इस लेडी को वो चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो इसे डिनायर देती है, वो इसे बोल देती है अच्छा नहीं है। शायद आप इसे जानते हो, इस लेडी को। ये आपसे हाईली जेलस है, आपसे इनसिक्योर है इसके मन में ना, आपके लिए हमेशा छल कपट और मैल रहता है। मैं यहाँ पर ये चीज आपको साफ साफ बोल सकती हूँ, इसके मन में आपके लेकर बहुत ज्यादा पाप है। ठीक है, पापी है ये बहुत ज्यादा। ये जो लेडी है ना, ये पापी है। ये अंदर से ना बस ऊपर से दिखाती कुछ और है, अंदर इसकी बहुत ज्यादा काली है, इसकी नीयत काली है। ठीक है, और ये चीज आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे लोगों के बारे में, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। ये बस डिप्लोमेटिक है लोगों को। आपने देखा कंफर्मेशन, लोगों को अपने जालों में फंसा लेती है कि मैं बहुत स्वीट हूँ स्वामी टाइप, बल्कि असली चालाक लोमड़ी यही है, असली चालाक लोमड़ी है। इसके हो सकता है ना कि कभी कभी ऐसा देखा होगा, ये बद्दुआ देने पर बहुत ज्यादा उतर जाती है कि मैं तुझे बद्दुआ देती हूँ, ये वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। लेकिन डिवाइन ये चीज यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस लेडी के बद्दुआ से ना बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है। क्योंकि देखो, ये जो लेडी है ना, ये अपनी चीजें अपने अंदर के गंध को निकालती है, अपने अंदर की गंदगी को निकालती है, लेकिन ये बहुत छल कपट है। ठीक है, तो इसके अंदर से जो छल कपट होगा, जिसका मन अंदर से साफ नहीं होगा, जो बहुत गंदी सोच वाली लेडी होगी, उसके कोई भी शराब ना आप पर लगेगा नहीं, कोई भी बद्दुआ आपको असर नहीं कर पाएगी, आपके जीवन को असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये है इसके अंदर का मन ही साफ नहीं है। तो ये सारी चीजें ना पलटवार करती है। अगर आपने देखा होगा, मैंने ये चीज बहुत बार वीडियो में आप लोगों को बताया है, कोई अगर आपको बार बार बधुआ दे रहा है, गंदी चीजें बोल रहा है, उसका मन साफ नहीं है, उसका मन बहुत ज्यादा मेला है, पापी है। ठीक है, छल कपट उसके मन में बहुत ज्यादा भरा है, तो वह चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, वह चीज पलट पार कर देता है। अगर आप किसी को जानबूझकर बद्दुआ दे रहे हो, कुछ भी, ये कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये लेडी, अगर कोई और भी अगर आपको